न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ईडी का प्रोडक्शन, संजय राउत। अलीगढ़ का नाम जल्द होना चाहिए हरिगढ़, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से हुआ बवाल। कम बारिश से फसल नुकसान होने पर भी किसानों को मिलेगा मुआवजा, एकनाथ शिंदे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ईडी का प्रोडक्शन, तमिलनाडु के बिजली मंत्री के खिलाफ कार्रवाई पर बोले संजय राउत। जी हां, तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी संबोधित बालाजी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि ईडी द्वारा विरोधी दलों को हराने का काम किया जा रहा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अगर ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र की सरकार नहीं होती, जी हाँ, बन पाती। आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ईडी को प्रोडक्शन है। संजय राउत ने पूछे सवाल। संजय राउत ने कहा कि हम उनके यानी भाजपा लोगों के खिलाफ सबूत के साथ शिकायतें भेजते रहते हैं, उनके खिलाफ जांच कब शुरू होगी। संजय राउत ने कहा, मैंने महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत ईडी को भेजी थी, मुझे जवाब तक नहीं मिला। इसके खिलाफ छापेमारी क्यों नहीं हो रही। तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। जी हाँ, बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी के वरूर स्थित आवास और राज्य सचिवालय स्थित उनके कार्यकाल में छापेमारी की। इसके अलावा करूर में उनके भाई और एक करीबी सहयोगी के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। अलीगढ़ का नाम जल्द होना चाहिए हरिगढ़, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से हुआ बवाल। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार के पीठासीन पंडित धीरेन्द्र मोहन शास्त्री ने यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की मांग उठा दी है। उन्होंने सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ से अलीगढ़ का नाम की डिमांड की है। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद जिले के युवाओं ने भी जोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यह अलीगढ़ का नाम परिवर्तन करने की काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अप्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है। दरअसल अलीगढ़ महानगर के हरदियापुर स्थित 108 कुंडीय महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र मोहन शास्त्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इन दौरान उन्होंने इस बड़ा बयान दिया जिसमें कहा गया कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा तब वह वहां आएंगे। जी हाँ, जिसे लेकर अलीगढ़ महानगर में विभिन्न प्रकार के चर्चाएं देखने और सुनने को मिल रही है। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि अलीगढ़ का नाम कभी भी अलीगढ़ नहीं था, लेकिन कुछ अताइयों ने अपने कार्यकाल के दौरान इसका नाम अलीगढ़ कर दिया। जी हाँ, धर्मगुरु ने जताई काफी आपत्ति। भारतीय जनता पार्टी ने जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धीरेन्द्र मोहन शास्त्री ने इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ पर कर देना चाहिए, जिससे अलीगढ़ वासियों को हरिगढ़ नाम लेने में अच्छा प्रतीत हो, क्योंकि जब नाम लेता है आदमी तो हरि का नाम उनसे छोड़ जाता है। उसके अलीगढ़ का नाम हटाकर उसे हरिगढ़ कर देना चाहिए। उधर अलीगढ़ के धर्मगुरु मुफ्ती जाहद अली खान ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क सबका, इसमें कुछ हिस्सा मुसलमानों का भी है, ये पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। देश पार्टनरशिप के हिसाब से चलना चाहिए, अन्य कोई मुसलमानों का नाम मिटाना चाहता है जो मिटा दीजिए, जब सत्ता बदलेगी तो कोई उनका नाम हटा देगा, देशद्रोह युद्ध की तरफ जाएगा। कम बारिश में फसल नुकसान होने पर भी किसानों को मिलेगा मुआवजा, एकनाथ शिंदे सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हां, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार ने राज्य के किसानों की बड़ी राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है कि अब तक किसानों को केवल अधिक बारिश होने से फसल बर्बाद होने पर भी मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब राज्य के किसानों को कम बारिश होने पर फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ, किसानों को दिए जाएंगे 1500 करोड़ रुपए
शिंदे। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से भारी बारिश में हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब बारिश में खराब हुई फसलों का भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब हमारी सरकार ने तय किया है कि क्रम बारिश से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए किसानों को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने कहा ये किसानों की सरकार है। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने की घोषणा की है। ये सरकार किसानों की ओर गरीबों की सरकार है। इससे पहले ही महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उसने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। इसी साल अप्रैल में किसानों को 63.1 करोड़ रुपए दिए गए थे मुआवजे। जी हाँ, गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने 70,000 अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में 63.1 करोड़ रुपए दिए थे। वैसे किसानों को राहत दी गई है जिसके फसल बारिश और ओलावृष्टि में खराब हो गए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।